संकल्प भी कल्याण करता है, क्योंकि रमण देवी जाऊंगा इस प्रकार का संकल्प आते ही आपका, अभी हम लोग सुन रहे थे, अंतःकरण रमण रीति के आकार में आकारित हो जाता है। अन्य सब आकार कम से कम कुछ भी देखने तो निश्चय हो जाते, हो गया कुछ, ये प्रत्यक्ष अनुभूत है। तो यहाँ आने का संकल्प भी मंगलमय है। यहाँ आना क्या है, क्या शब्द प्रयोग हो बाबा, क्या यहाँ आना क्या है? समझ रीति में आप आए। अरे यहाँ हमने संतों से सुना है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं यहाँ 1000 वर्ष पहले एक महापुरुष ने तपस्या की थी, उनके पवित्र परमाणु यहाँ विद्यमान है। हे गिरजा, मैं उन परमाणुओं को प्रणाम। जय गुरुदेव। महाराष्ट्र ने सबका स्मरण कराया। महाराष्ट्र के शरीर के प्रकट करने के माध्यम के रूप में उनको, वैसे तो वो पिताश्री है ही, लेकिन वैसे ही बड़े गृहस्थ का नाटक है, लेकिन किसी भी फकीर से उनकी फकीरी बहुत ऊंची है, भक्ति वाली उनकी है। और ये लगते न बैठे कि कोई गंवार से गांव के होंगे। दर्शन शास्त्र में जब पुस्तकें उपलब्ध नहीं थी, तब कहीं देखकर करा के उन्होंने दर्शन शास्त्र में अपने विषय में टॉप किया था उस समय। कवित्व और लेखकत्व तो उनकी महिमा है ही, संतों के प्रति, शास्त्रों के प्रति उनकी श्रद्धा, बड़े अच्छे श्रोता है, बहुत ही अच्छे श्रोता है। एक बार महाराज किसी कथा में गए तो ऐसे बैठे, उधर देखे ही नहीं सकते। जब महाराज ने और हम इसलिए हमने कहा आपने हमको धन्य हमको उपदेश किया। दत्त चित्त होने का तात्पर्य क्या है? अगर चित्त एक को दत्त तो इतर कहां से पता? श्रवण करे, दत्त चित्त माने चित्त तो एक ही है। न्याय शास्त्र के भी बड़े अद्भुत विद्वान हैं। युगपत् ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम, मन का लिंग प्रमाण है कि मन एक साथ काम है। श्रवण करते समय अगर मोबाइल पे ध्यान जाता, कौन आया कौन गया, उधर जाता है तो श्रवण बैठे रहने का नाम श्रवण है। कल्याण उससे भी होगा, जरूर होगा। स्वल्पम अभ्यस धर्म से, लेकिन यस्य श्रवण मात्रेण, जिसके श्रवण मात्र से जीव मात्र अभयता की प्राप्ति करता है, श्रद्धया मर्त्या, ये विशेषण लगाया है श्री भगवान के पिता श्री वसुदेव जी ने। भगवत श्लोको
धर्मान भागवता। तो केवल श्रवण मात्र से, केवल श्रवण मात्र से प्राणी अभयता वही बन जाता है बात। तो हम उनका स्मरण कर रहे थे और इसलिए यहाँ उनका प्रचार करने के लिए नहीं कह रहे हैं, उनकी शिक्षा का प्रचार करने के लिए, जिससे हमने भी ज्ञान प्राप्त किया, भ्रमण रीति वाले नहीं कोई और भी आ जाए। अगर हम कथा सुन रहे हैं तो आप चुपचाप बैठे, हमारी कथा सुनने पाता, ये तत्वचित्त या श्रुत्वा श्रद्धया भक्त्या मुच्यते सर्वतो भया। सर्वतो भया मत किसी रहेगी दुनिया में, केवल श्रद्धया। उन महापुरुषों ने आशीर्वाद हमारे ज्ञानदास भगवान हमारे परमेश्वर ने 12 वर्ष तक एक मूर्ति जना का आधार लेकर के जो अदृश्य है उसको दृश्यमान, और कैसी दृश्यमान है माई डियर, हम आपको क्या बताएं। हमको भी यहाँ इस परी हुआ शरीर पैदा हुआ उन लोगों ने बड़े दर्जे तक विज्ञान माने साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाई है, इतनी उतनी आती भी है, एकदम तो नहीं है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी अगर कोई कहीं मूर्ति पत्थर की है, मेरा मन करेगा कि सिर पे पत्थर मारे। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ महापुरुष का तात्पर्य क्या है? साक्षात इनको भूख भी लगती है, इनको प्यास भी लगती है, इनके पसीना भी आता है और शिकायत करते महाराज। रमण रीति में उन परम तपस्वी ज्ञानदास भगवान के तपस्या के परमाणु विद्यमान है। पूज्य कलापाचार्य भगवान की, अब हम बता ही देते हैं, जब सबको पता है तो हम भी पूछ रहे थे। मंदिर के पीछे जहां अब कदम का वृक्ष लगा हुआ है, लोग कहते हो पुराना कदम है, वो तो सब अच्छा है, बताने वालों को नहीं बताए। उस जगह हमारे काशी कलापाचार्य भगवान को युगल रूप में दर्शन, हमारे गुरुदेव भगवान जिस रूप में दर्शन हुए हैं, चित्रपट लगा हुआ है बाहर, उसका ये चित्रपट महाराज जी ने अपने मूर्ति बनाए। तो गोपाल के रूप में उनको दर्शन हुए थे, जिनके दर्शन आप उस चित्रपट में आज परिक्रमा रात्रि में करेगा। भगवान वल्लभाचार्य जी जो आ करके यहाँ लोटपोट हुए हैं, कितने भक्तों को यहाँ अनुभव हुए हैं, वैष्णवों की वार्ता में उनका स्मरण किया गया है।
चौहट्टे का स्मरण किया गया हनुमान जी के बगल में, जहाँ की दुलार इत्यादि कर देता है। हमको स्मरण है पूज्य छावनी वाले महाराज जी के 2500 साल पहले के वचन कि जैसे एक चुंबक पे एक लोहा लगाओ, वो चुंबक हो जाएगा, उसके ऊपर लोहा लगाओ, वो चुंबक हो जाएगा, उसके ऊपर लोहा लगाओ, शब्द बदल सकते हैं। वो जो परमात्मा श्री कृष्ण की चरण रज है, उसके ऊपर जितनी भी चरण रज मिलती चली गई, वो सब कृष्ण के चरण की रज होती गई। और तब महापुरुषों ने लिखा है, रमन रे लोटे नहीं, यो न यमुना पान, रे नर्तय जाने नहीं, को कभी वर्णन कर सके। रमन रे की को जाके कण कण में मिली युगल चरण, ये प्रमाण ये श्याम है, तिल तंदुरमयी है, हमारे स्वामी जी बात कहते हैं, तिल तंदुरमयी है, तिल श्याम तंदुर से रमन बेटी जाएंगे। ये संकल्प भी अगर मन में आता है, जाने की इच्छा जागृत होती है, तो बुद्धि मंगल कर देती है। रमन बेटी में आने में तो परम मंगल करती है। कभी भी रमन बेटी आवे मंगल। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान के वचन प्रमाण है, हमारे पूज्य मोदी बाबा के वचन उनका अनुमोदन करते हैं, अन्य संतों ने अनुमोदन किया है। ये जो 3 दिन है, जैसे प्रयागराज सदैव मंगलमय है, प्रयाग स्नान, त्रिवेणी स्नान, आचमन नित्य मंगलमय है। माघ मास में अत्यंत मंगलमय है। मौनी अमावस्या के दिन अत्यंत मंगलमय है। लेकिन 12 वर्ष के बाद जब एक अवसर आता है, वही प्रयागराज, वही घाट, वही यमुना जी, वही गंगा जी, वही सरस्वती जी, उसका दिव्यत्व कुछ अलग। महाराज जी के वचनों के अनुसार इन 3 दिनों में इस दिव्यत्व का भी दिव्यत्व और ये मैंने इसलिए स्मरण करेगा, उत्सव बड़ी भीड़ होगी, महाराज जी के दर्शन ठीक से होते, हम तो आगे पीछे जाएंगे और नाव तो भी चलेगा। जब तक जीव है, जब तक जीव अंदर बन था, तो हमका कौन बड़ी बर्बाद मैं छावनी बनी। ये 3 दिन मुझे विशेष, बड़े दिव्य दिव्य महापुरुष अभी भी आते, अभी भी हैं। मुनि बाबा ने हमारे नरेंद्र जी से कहा था, देखो ये विमान ऐसे भी दिखा दी, ये विमान हमारे लिए ऐसे हमको नरेंद्र जी ने बताया। और वो बड़े पवित्र तपस्वी ब्राह्मण है, यथार्थ बनता आप ऐसे कह रहा हूँ, ऐसे दिव्य अवसर में हम लोग अब तक न जानते हो तो प्रमाद हो गया हो तो एक अलग बात है। अब जब मालूम हो गया है तो प्रमाद करते हैं, उससे बढ़ करके हमारा दुर्भाग्य और क्या। हमारे लिए मत आओ,
कोई जरूरत नहीं, हमारा काम से चल जाएगा। बैठा हुआ साधु संत के तुम्हारे हमारे गदा लेके बैठे हो, अपनी कृतार्थता के निमित्त आना है तो आओ, नहीं आओगे तो हमको थोड़ा आराम ही उतरेगी, कम होगी, बढ़ जाए, लेकिन आओगे तो सिर मारे। इसलिए इस महोत्सव जो दिव्यतम महापुरुषों की अनुभूति का महोत्सव है, उनके वचनों के प्रमाण से है। महाराज जी के वचन हमने सुना दिए, ये सब की सब रज दिव्य, इसलिए इसमें बैठते हैं और हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि लक्ष्मणा इत्यादि करते समय सावधान रहना, छूटते इत्यादि करते समय सावधान रहना। क्या पता कौन महापुरुष तुम्हारे बगल से जा रहे हो और तुम कैसा अपराध। यहाँ परिक्रमा इसीलिए करते हैं, अब तो थोड़ी भीड़ हो गई तो लोगों ने रोक दिया है, नहीं पहले क्या उत्सव के दिनों इतनी परिक्रमा होती थी, लोगों को चलने को नहीं मिलता था, तो मना कर दिया परिक्रमा भी ना करो, तो परिक्रमा करो, दूसरों चलने को मिलेगा। बड़ी परिक्रमा हमारा दंडोत होती है, हमारे पहले वाले महाराज जी वो करते हैं, बड़े बड़े ये है। हम केवल प्रणाम करने के लिए आए थे, ये चर्चा चल गई। मूल बात ये है, इसका जो मूल मंत्र है उसको एक बार हम प्रेम से सुना दें और फिर हम अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से और हमारे लाला की तरफ से, हमारे ठाकुर जी की तरफ से ठाकुर जी का डोला बताएंगे। हमारे गुरुदेव भगवान पहले के लिए रमन रीति में कुछ नाटक नहीं बना था, तो राम जी द्वारे पर विराजते 12 उत्सव। अभी तक हमारे सामने तक कई लोग थे, उस तक बाहर रखा अंदर रखा है, तो वहां से आज अपने गुरुदेव को चित्रपट को माने गुरुदेव को कंधे पे लेके आके और रमन रेड्डी की परिक्रमा करके लौट के जाते थे उनकी परिक्रमा। बाद में जब ये आप लोगों ने आश्रय बनवा दिया तो यहाँ परिक्रमा कर, अब वही परंपरा हम लोग निर्वाह कर रहे हैं। वो अपने गुरुदेव भगवान को अपने कंधों पे लेके चलते थे, हम अपने गुरु महाराज को लेकर के चलते। तो गुरु महाराज के भी गुरु महाराज वो दौड़िया भगत, हे गुरु महाराज के राम जी, जो हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज और हमारे गुरु महाराज चतुर्थी के दिन तिथि को निकटा मानते हैं, इसलिए पंचमी के दिन महाराज यज्ञान स्नान का विधान किए। चतुर्थी में लोग अपने बहन को निकाल लेते थे, अब सब मिलजुल करके जोर से होली खेलते। ठाकुर जी का मन कर जाता होली खेलने का, तो हमारे ठाकुर जी नाम भी उनका वही है, ठाकुर जी भी वो आकर के होली खेलते हैं। हमारे जो हमारे कष्ट ऐसे नचाते हैं, लेकिन बहुत प्रेम करते हैं, सीमा तो हमारा उनका ऐसा था। तो मैंने देखो महाराज जी, ये टेसू के फूलों के रंग से होली खेलना बंद हो गया है, ये परंपरा नहीं। केसर से रंग खेलना सुनने में नहीं आता है। गुलाल जिस ढंग से बनाना चाहिए
वो आभा को विकसित करता है। टेसु का फूल शरीर के त्वच रोगों का निवारण करता है। केसर आभा लाती है। इन सब का आयोग किया जाता था। होली के माध्यम से गंगा की राख से भी हम लोग धूल दूषित होते थे। वो परंपरा बनी तो महाराज जी ने परंपरा को स्वीकार किया। रमन व्यक्ति के अलावा कहीं कुमकुमा देखने को नहीं मिलता। पहले छोटे जब कुमकुमा खूब कहते हैं, लाख ऐसा गेंद होता है उसके अंदर असली वाला गुलाल पड़ा होता है, जिसके ऊपर मारो फट से फूटता पूरा शरीर बढ़िया बढ़िया हो जाता, नहीं हो जाता। तो वो सब परंपरा यहाँ सुरक्षित रखें, इसलिए हम भी स्वयं बैठ करके सबके साथ ये सब आप लोगों को सूचनाएं इसलिए दी है कि इसके पास जितना समय, जो समय निकाल सके उतना समय यहाँ निकालना एक सिद्ध भक्त देवा कहते महाराज यहाँ जैसा कहना नहीं आता है। महाराज यहाँ आपको सांस लेने को मिल गई इतने क्षण, इसी में मैं चल अब हम महापुरुष के सामने पाठ को दोहरा लें और अपने अपने अनुसार इस टॉर्च को या इस लालटेन को पकड़ने के लिए सुव्यवस्थित हो जाए। इसलिए मेरा पूरा हम लोग करते